प्रेज़ खुदावंद की खूबसूरत जलाली और फ़तह मन्ना में लुबना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। खुदा आपके साथ हो और खुदा आपको बरकत दे और अपने कलाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और आपकी ज़िंदगी में नामुमकिन काम को मुमकिन करे और हर काम में खुदा आपको सक्सेसफुल करे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मैसेज को सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे और आपके हर काम में आपका साथ दे। और दूसरा ये कि मुझे बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं और मैं उनको भी अपनी दुआ में याद रखती हूँ। किसी ने जो बेऔलाद है उनके लिए भी दुआ करती हूँ, जो कारोबार में नाकाम है, कारोबार नहीं मिलता, उनके लिए भी दुआ करती हूँ। दूसरा ये कि मुझे किसी ने कहा था कि मैं दुआ करे कि मेरे वीज़े में रुकावट है, उनको भी मैं अपनी दुआ में याद रखती हूँ कि खुदा उनके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करे ताकि वो भी हर काम में कामयाब हो सके। दूसरा ये कि जो भी नामुमकिन काम आपकी ज़िंदगी में होते हैं खुदा हर काम में आपको सक्सेसफुल करे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब पर जब भी मेरे को मैसेज आते हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मैं उनके शुक्रगुज़ार हूँ, और जो लोग नए हैं मेरी रिक्वेस्ट है उनसे वो भी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जैसे लोग कहते हैं कि हम कलाम से बरकत पाते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कलाम से बरकत पाएँ और आप भी कलाम के सिला से अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकें। और जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ों का सीज़न है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, नई नई बातें सीखने को मिलती हैं कि हमें रोज़ा कैसे रखना चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। और दूसरा ये कि रोज़ों के बारे में, और दूसरा हमें खुदा यीशु मसीह की मसरूबियत के बारे में हमें सीखने को मिलता है कि खुदा यीशु मसीह ने कैसे अपनी जान दी और किस तरह हमें अपने गुनाहों से आज़ाद किया। और जैसे कि हमें उसके कफ़ारा बहाने से ही हमें एक आज़ादी हमें मिल गई है कि हम अब जब भी कोई हैकल में जाए तो अब हमें पाक बल्कि हैकल किसी काहिन के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि अपने ज़िंदा खुदा के साथ ही अपनी हर बात का अपने गुनाह का इतराफ़ करना पड़ता है। और ये हमारे बड़े ब्लेसिंग की बात है कि खुदा यीशु मसीह की मौत के वसीला से ही दुख उठाने से ही हमारे लिए सारे नामुमकिन काम मुमकिन हो गए और हमारे खुदा के घर के दरवाज़े खुल गए। और जैसे कि आज जो बात करेंगे वो पर्दा के बारे में कि पर्दे की क्या खसूसियात थी। कुछ लोग इसकी अहमियत को नहीं जानते कि पर्दा क्या था। अब देखिए कि जब हम देखते हैं कि हैकल का जो पर्दा सामने था वो पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में टुकड़े हो गया। क्या आप सोचते हैं कि पर्दा खुद ब खुद फटा था? अगर कपड़ा बारीक भी होता तो ऊपर से नीचे तक नहीं फट सकता था। और देखिए कि मोटे कपड़े को फाड़ने की कोशिश भी करना इतना आसान नहीं है। अब देखिए बारीक कपड़ा अगर ऊपर से नीचे तक फटना आसान नहीं, और इसी तरह हम देखें कि मोटा कपड़ा हो तो वो भी हमारे लिए इतना आसान नहीं था फटना। लेकिन ये खुदा की कुदरत थी कि अब देखिए कि पर्दा क्या थी, एक पाक चीज़ है। अब पर्दा जो है खुदा यीशु मसीह के बदन को ज़ाहिर करता है। खुदा यीशु मसीह का बदन पाक था और जो पर्दा था वो खुदा यीशु मसीह का बदन था। और जब उस बदन को मसलूब किया गया, कोड़े लगाए गए और जब सलीब पर लटका दिया गया तब वो पर्दा क्या था, फट गया। अब देखिए कि जब पर्दा फट गया तो क्या है, हमारे लिए रास्ते खुल गए। और हम देखते हैं इसके बारे में मेंशन किया गया है इब्रानियों 10 बाब और उसकी 19 से 20 आयत में हमें बताती है कि बस ए भाइयों, हमें यसू के खून के सबब से इसलिए ज़िंदा राख से पाक मुकाम में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में होकर हमारे वास्ते मखसूस किया। अब देखिए यहाँ पर मेंशन किया कि उसी ने पर्दा यानी अपने जिस्म में होकर हमारे वास्ते मखसूस किया है। अभी इससे साफ साफ ज़ाहिर है कि खुदा का जो बदन था वो एक पर्दा था, और पर्दा था। जब वो पर्दा तोड़ा गया, मसलूब किया गया, कोड़े लगाए गए, तब वो पर्दा क्या 2 हिस्सों में हो गया। और ये हमारे लिए एक आज़ादी, हमारे लिए एक रास्ता खुल गया था कि अब हम हैकल में जाएं। अब देखिए कि पहले जो लोग होते थे काहिन के पास जाते थे, खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत से पहले जो लोग काहिन के पास जाते थे अपने गुनाहों का इतराफ़ करते थे कि मैंने ये गुनाह किया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और क्या करके अब क्या है, काहिन क्या था, खुदा की जगह पर था, अब वो खुदा नहीं था। अब लोग उसके पास जाते थे, अपने गुनाहों को काहिन के पास इतराफ़ करते थे। अब देखिए कि पर्दा फटने से ही अब हमारे रास्ते आसान हो गए कि अब हम खुदा के घर में अब किसी काहिन के पास अपने गुनाहों का इतराफ़ नहीं करते बल्कि खुदा के पास करते हैं और खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ कर से। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि अब तो कोई इंसान गुनाह की हालत में भी होगा, पाकी की भी हालत में होगा तो सबके लिए दरवाजे खुल गया है। अब नापाकी की भी हालत में होगा तो वो भी खुदा उसकी दुआ को सुन लेता है। दूसरा ये कि पहले जो पर्दा था पाक था, जो एक हमारे लिए एक रुकावट बनी थी खुदा के घर में जाने की, कि अगर कोई नापाकी की हालत में भी जाता था तो वो क्या है कि वो मर जाता था। इस कदर वो बहुत सख्ती होती थी। हम देखते हैं कि अखबार की किताबें देखें कि वहाँ पे किसी नापाकी के हाल में कोई चीज़ को हाथ भी लगा लेता तो वो मर जाता था। इतनी ज़्यादा वहाँ पाबंदी होती थी और कितनी टफ उनकी ज़िंदगी गुजरी होगी। और खुदा यीशु मसीह ने अपने बदन को दुख दिया
تو وہ پردہ کیا پھٹ گیا اور اب ہمارے لیے رستے آسان ہو گئے تاکہ ہم اس کے گھر میں جا سکیں۔ اب دیکھیے کہ پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو خدا کی روح انسان کے ساتھ ہمیشہ تک مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو ایک بشر ہے۔ اسی راہداری کے وسیلہ سے آج بھی خدا آدمی کے ساتھ بھی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ کیا ہے؟ خدا جسمانی آدمی کے ساتھ مزاحمت نہیں کر سکتا۔ جب آپ جسم کو چھوڑ کر روح میں آ جائیں تو خدا آپ کے ساتھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ خدا میرے ساتھ نہیں ہے، تو ایسا نہ کہیں کہ خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ جو آپ جسم کو چھوڑ کر روح میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تو روح القدس کا مقدس ہے اور جو روح تجھ میں بھرا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے اندر کیا خدا کا روح القدس کا مقدس ہے، اور اگر اس روح القدس میں ایک دنیاوی چیزیں بھر جائیں گی تو کیا ہے؟ پھر خدا کا مقدس کو ہم ناپاک کر دیتے ہیں، اور جب ناپاکی کی حالت میں ہو جاتے ہیں پھر خدا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا روح پاک ہے، اگر آپ وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ آپ پاک ہے تو خدا آپ کو برکت دے گا، پھر آپ کے الفاظ میں برکتیں آئیں گی۔ تو دوسرا یہ کہ آپ کا ہر ناممکن کام آپ کی زندگی میں ممکن ہوگا۔ آج جو میری مین بات تھی وہ پردے کے بارے میں علامت تھی کہ پردہ کیا تھا؟ کہ وہ یسوع مسیح کا جسم تھا، اور جب وہ ٹوٹ گیا، بدن مطلب اس کو مصلوب کیا کہ کوڑے لگائے گئے، تب وہ پردہ پھٹ گیا، اور پردہ پھٹنے سے ہی ہمارے رستے آسان ہو گئے کہ اب ہم ناپاکی کی حالت میں جیسی بھی حالت میں جائیں تو خدا کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، نہ کہ کسی پاسٹر کے بارے میں اور نہ ہی کسی کاہن کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ کاہن کو بھی اپنے پوری طرح سے دل کا ختنہ کر کے وفاداری کے ساتھ خدا کی عبادت میں رہنا ہوتا تھا۔ اور یہی بات ہے کہ آج دیکھا جائے تو اس کے پردہ جو ہماری زندگی میں ایک رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی، تاکہ ہم بآسانی سے خدا کے ساتھ اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکے، تاکہ خدا ہمارے گناہوں سے ہمیں خلاصی دے سکے اور ہمیں ایک نئی امید اور نئی روشنی دے سکے، ناممکن کا ہماری زندگی میں ممکن کر سکے۔ اور یہ شکر ہے خدا نے ہماری زندگی میں ایک بلیسنگ ہمارے لیے ایک رکاوٹ کو دور کیا، تاکہ ہماری جو اس رکاوٹ سے دور ہو کر ہی ہم آگے بڑھ سکیں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو برکت دے۔ میں دعا گوں کہ میسیج آپ کی زندگیوں میں تبدیلی کے پھل کو پیدا کرے، مسیح کے نام میں آمین۔